हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। हम जैसे कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस में दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं और उसका एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मैटर किस प्रकार से शुद्ध होता है, किस प्रकार से अशुद्ध होता है, किसे पार्टिकल्स किस प्रकार के होते हैं उसमें, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन के जानेंगे, सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या होते हैं इसको जानेंगे, ठीक है, किस प्रकार के सॉल्यूशन होता है ये जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का एक टाइप बताया था मैंने, होमोजीनियस। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। लाइक लेमनेड, यदि आप नींबू पानी बनाते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन है। सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है। नमक पानी बना लो वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। चीनी पानी बनाओ वो एक सॉल्यूशन है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ कोई सी भी चीज़ें मिला लो वो सॉल्यूशन है। जनरली हमारे मन में क्या आता है कि कोई लिक्विड होगा, उसमें कोई सॉलिड मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। सॉलिड और लिक्विड तो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन एयर मिक्स होकर भी सॉल्यूशन बनाता है, सॉलिड मिक्स होकर भी सॉल्यूशन बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सॉल्यूशन के 2 एग्जाम्पल आपके यहाँ लिखा गया है, लेमनेड, सोडा वाटर, और अपनी मर्जी से लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर, ठीक है, शुगर वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना हो। बात करते हैं आगे कि सॉल्यूशन के पार्ट्स कितने हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन हैव 2 पार्ट्स। सॉल्यूशन हैव 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को सॉल्वेंट कहते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके या 2 से अधिक चीज़ों से मिलके बना है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन सॉल्यूशन में जो चीज़ें मिलाई गई वो 2 हिस्से में है। एक तो सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है इसको जानेंगे। यानी कि किसी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जो लार्जर अमाउंट में है, जो लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो लेजर अमाउंट में है वो सॉल्यूट कहलाएगा। लाइक हमने यदि नींबू पानी बनाया तो उसमें नमक डाला, चीनी डाला, जलजीरा डाला, पानी डाला, तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? ज़्यादा मात्रा पानी की होगी। तो पानी क्या कहलाएगा? वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। और जिसकी मात्रा कम है, जैसे कि शुगर, जलजीरा, ठीक है, नींबू, ये कहलाएगा सॉल्यूट। ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। वैसे सॉल्वेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट, सॉल्वेंट वो चीज़ें हैं जो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में होगा, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसका मात्रा ज़्यादा होगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर है। अब जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा सॉल्यूट। पहले सॉल्यूट को मैं लिख देता हूं आपको। सॉलिड क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट is called solute, ठीक है। एग्जाम्पल, अब हमने देखा कि सॉल्वेंट जो है उसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। जैसे द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। वाटर सॉल्वेंट है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, और शुगर कम होगा तो शुगर सॉल्यूट है। जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, क्लियर है। दूसरा, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। यदि पानी में नमक मिलाते हैं तो मात्रा किसकी ज़्यादा होगी? अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? वाटर का। वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्ट इज सॉल्यूट,
वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्ट इज सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्ट कम मात्रा में होगा, वाटर ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ज़्यादा मात्रा वाला सॉल्यूट और सॉल्वेंट और कम मात्रा वाला सॉल्यूट। इसी तरीके से सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट का एग्जाम्पल तो आप जान ही चुके हैं, जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। शुगर क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। क्लियर है, सॉल्यूशन के दोनों पार्ट्स क्लियर है कि एक पार्ट होता है सॉल्वेंट, दूसरा पार्ट होता है सॉल्यूट। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट। क्लियर है, चलिए हम इसके और अगले पार्ट्स पे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सॉल्यूशन के कुल 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है और ये 5 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो आप पहले ही जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जो किसी भी पार्टिकल्स में अच्छी तरीके से घुल जाता है, किसी भी सब्सटेंस में अच्छी तरीके से मिल जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर, यानी कि ये मीटर का कौन सा हिस्सा है, 10⁻⁻⁹, यानी कि 1/1 के बाद 9 जीरो ले लो, 3 3 6 2 8 1 9, और जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा उतना छोटा पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है। थर्ड है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, और यही कारण है कि इसको आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ है दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन बनाया आप किसी कांच के बर्तन में, शीशे के बर्तन में, और सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिला दिया है, आपने मान लो कि नमक पानी बनाया है और अच्छे तरीके से नमक को मिला दिया है, फिर एक टॉर्च लिया और टॉर्च जलाएंगे बाहर से, तो वो लाइट उस गिलास से होके पास होती हुई नज़र आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी छोटे हैं, जिससे कि उससे लाइट जो का बीम जो टकराएगा और टकराने के बाद फैलेगा नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटा है। यदि पार्टिकल्स बड़ा होता तो लाइट स्कैटर करते हुए, फैलते हुए दिखता। ठीक है, हालांकि मैं इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पांचवा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी कि छान कर आप इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि नमक पानी आपने बनाया या फिर चीनी पानी का घोल बनाया, तो क्या चीनी निकालने के लिए उसको छान कर चीनी अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। छान कर अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे थे जो उसमें पूरे तरीके से घुल चुका है, तो छान कर अलग, यानी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये है सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन जो होगा, जिसमें सॉलिड और सॉलिड मिलके बनाएगा, उसे अलॉयज कहते हैं। अलॉयज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो अलॉयज को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे। अलॉयज क्या होता है, दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं, उसमें अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। कहने का अर्थ ये है कि अलॉयज 2 या 2 से अधिक मेटल या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर है, या फिर 2 या 2 से अधिक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस।
और इसको भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता इसके कंपोनेंट के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपके पास है ब्रास। ब्रास जो कि मेडल के रूप में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्लेयर सबको मेडल देता है, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ब्रास जो है ब्रॉन्ज मेडल में ही आता है। ब्रास का वो मेडल बना होता है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, ठीक है। जो मेडल होता है या फिर ब्रास का बना हुआ होगा तो उसमें 30% जिंक होगा और 70% कॉपर होगा। ये मिक्सचर है यानी कि सॉल्यूशन है। इससे ही अलॉयज कहते हैं, ठीक है, अलॉयज कहते हैं इसको। इस तरीके से गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। गोल्ड भी प्योर गोल्ड में ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उसमें भी मिलावट की जाती है। तो गोल्ड में भी मिलावट की जाती है, जैसे कि 22 कैरेट 24 कैरेट के गोल्ड आते हैं, है ना। तो जो शुद्ध सोना होता है प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब आप ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो वो जो सोना बनाएगा, वो गोल्ड की जो ज्वेलरी बनाएगा वो बनाएगा 22 कैरेट के। उसमें 2 पार्ट जो होते हैं मिलावट करते हैं, 24 का ना देकर 22 का देते हैं, क्योंकि यदि शुद्ध सोना का बना दिया जाए ज्वेलरी तो वो टूट जाता है, काफ़ी नरम होता है। इसी कारण उसमें मिलावट करते हैं। जब सॉलिड में मिलावट हो तो वो अलॉयज कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट होता है खत्म। सॉल्यूशन के और भी टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।